नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या 2024 के चुनावों में सरकारी भर्ती मुद्दा बन सकता है? रेलवे की भर्ती निकली है, सहायक लोको पायलट और इंजीनियरिंग से जुड़ी नौकरियों के नौजवान परेशान हो गए हैं। 2024 को लेकर ज़्यादातर जानकारों और गोदी मीडिया ने यही माहौल बना दिया है कि इस बार लोग केवल मंदिर के नाम पर वोट देंगे। तब ऐसे में अर्थव्यवस्था और नौकरी के मुद्दों की बात कौन सुन रहा है? सरकारी भर्तियों का लंबे समय तक कवरेज करने के बाद मैंने बंद कर दिया, और यह भी शायद आखिरी जैसा ही है, क्योंकि छात्र नौकरी को व्यापक मुद्दे की तरह नहीं देखते हैं, केवल अपनी भर्ती से मतलब रखते हैं। अब जैसे यूपी में ही 69,000 शिक्षकों को लेकर युवा कितने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, कई बार पुलिस की लाठी से पिट जाते हैं, हर दिन ट्विटर पर लिखते हैं, मगर क्या युवाओं को ही पता है? यूपी के युवाओं को ही इनसे कोई सहानुभूति है? क्या दूसरी नौकरियों के युवा उनका साथ देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। इसी देश में अग्निवीर का मुद्दा कितनी जल्दी खत्म हो गया, इसकी यह हालत है कि पूर्व सेनाध्यक्ष MM नरवणे ने इसकी सच्चाई बता दी तो उस किताब के छपने पर ग्रहण लग गया। क्या इससे देश के जागृत युवाओं पर कोई असर पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा। तो छात्रों को समझना चाहिए कि जब मतदान मंदिर के नाम पर तय हो चुका है तो नौकरी पर वीडियो बना देने से सरकार पर दबाव नहीं बनता है, और अब ऐसे मुद्दों के लिए समय भी नहीं बचा है। युवाओं को पता होना चाहिए कि अलग अलग भर्तियों के छात्रों ने कितने आंदोलन किए, ट्विटर पर अभियान चलाए, मगर उसका कोई असर नहीं हुआ, होगा भी नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों असर नहीं हो रहा है? इस सवाल का जवाब आप युवाओं को खोजना चाहिए। अभी आप युवा करते क्या हैं कि एक यूट्यूबर वीडियो बना देता है, कुछ दिनों के बाद आप फिर दूसरे यूट्यूबर को पकड़ते हैं कि वो वीडियो बना दे। जाहिर है आप परेशान हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं। आपकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता, मगर यह समाधान का रास्ता नहीं है। अब देखिए, असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती निकली, युवा भर्ती की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, पटना में सड़कों पर निकले। इस बीच इंजीनियरिंग से जुड़ी नौकरी के लिए तैयारी करने वाले छात्र भी मेरे व्हाट्सएप में मैसेज ठेलने लगे कि हमारे भी मुद्दे पर वीडियो बना दीजिए, हमारी संख्या कम है तो बहुत कम बात होती है। उनके मैसेज में ALP वालों की बात मुझे नजर नहीं आई, क्योंकि ये गरीब घर के लड़के हैं, नौकरी मिलेगी तो रेलवे में ड्राइवर बनेंगे। जब बेरोजगारी के स्तर पर राजनीतिक चेतना का यह हाल है तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं यही सोच रहा हूं कि क्या इंजीनियरिंग कर चुके ये छात्र असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आंदोलन कर रहे गरीब किसान परिवारों के छात्रों के बीच गए होंगे? जवाब मैं जानता हूं, जवाब वे भी जानते हैं। क्या कहती है पब्लिक एक यूट्यूब चैनल है, इसके पत्रकार हैं राहुल कुमार और रवि रंजन। ऑन ड्यूटी भी एक यूट्यूब चैनल है, इसके पत्रकार हैं ब्रजेश सत्यार्थी। इन सभी से हमें आज के वीडियो के लिए वीडियो मिला है। पटना में छात्रों ने रेलवे में ड्राइवरों की भर्ती को लेकर मार्च निकाला। छात्र गुस्से में थे कि रेल ड्राइवरों की वैकेंसी इस बार बहुत कम आई है। इस बार रेलवे ने रेल चालकों की जो वैकेंसी निकाली है उसकी संख्या 5,696 है। रेलवे रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा है कि रेल चालकों की वैकेंसी 16,373 होनी चाहिए, मगर विज्ञापन केवल 5,696 का निकला है। यह सही नहीं है। कई रेल जोन में चालकों के खाली पदों की समीक्षा तक नहीं हुई है। अगर समीक्षा होगी तो चालकों के खाली पदों की संख्या 16,373 से भी अधिक हो जाएगी। यह सब पत्र में लिखा है। यह भी कि कम भर्तियां होने से रेल चालकों पर बहुत दबाव है, वे 12 से 20 घंटे काम कर रहे हैं, उन्हें समय पर छुट्टियां नहीं मिलती। इस वीडियो में आप तरह तरह के माइक देख रहे होंगे। इनमें से आपको गोदी मीडिया का माइक नहीं दिखेगा, जिसे सरकार जनता से टैक्स लेकर हजारों करोड़ रुपए के विज्ञापन देती है। पटना में मार्च निकला तो ऑन ड्यूटी, काबिल न्यूज, भारत एक नई सोच, लाइव सिटीज, प्रिंसिपल ऑफ न्यूज, सच बिहार और चंपारण दर्पण नाम के चैनलों पर इसे कवर किया जा रहा था। सच पूछिए तो मन जरा भावुक भी हुआ कि ये यूट्यूबर अपने दम पर किसी तरह से पत्रकारिता कर रहे हैं। इन्हें क्या ही मिलता होगा?
जिन्हें पत्रकारिता से सब कुछ मिलता है, उस गोदी मीडिया से कोई चैनल यहाँ नहीं है। एएलपी की कम वैकेंसी को लेकर छात्रों के भीतर बहुत गुस्सा है। वे जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर उनका कहना है कि गोदी मीडिया कवर नहीं करता। 10 साल बाद भी अगर ये नौजवान इसी सवाल पर अटके हैं कि गोदी मीडिया कवर नहीं करता, तो इन युवाओं का कुछ नहीं हो सकता। क्या इन्हें पता नहीं कि गोदी मीडिया सरकार से सवाल करने और जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम कब का बंद कर चुका है? आखिर पिछली बार इन लोगों ने कब गोदी मीडिया पर ऐसे मसलों पर डिबेट देखी या कवरेज देखी? युवाओं को पता है, इसके बाद भी इनसे गोदी मीडिया देखना आज तक बंद नहीं हुआ, क्योंकि गोदी मीडिया से इन्हें धर्म का नशा मिलता है। देश का झूठे चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ नहीं है मीडिया। आप लोग मीडिया हो गए। अब आजकल का मीडिया यही यूट्यूब मीडिया रह गया है। तो मीडिया है ना, वही हम लोग को दिखा। अभी तो हमको जितना भी है छोटे प्लेटफॉर्म वाला ही हम लोग को दिखा रहा है। बड़े प्लेटफॉर्म का जितना भी बड़े प्लेटफॉर्म का मीडिया वाला है अभी कोई नजर नहीं आया है। हम लोग रेल मंत्री से यही बोलेंगे दर्द क्यों कि अभी जो हम लोग के छोटे मीडिया वाले जो है ना, अभी हम लोग को यही ले गए हैं आपके पास। बड़े मीडिया वाले कोई भी यहाँ नहीं आए। देखो भाई, मोदी सरकार से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि 56 इंच सीना बोलते हो ना, 56 पर डबल जीरो लगाओ और वैकेंसी लाओ 56,000। नहीं तो इस बार तुम्हारा यहाँ लोकसभा में 40 सीटें है ना, ये पे जीरो तुम्हारा बोल्ड हो जाएगा। प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं हो। 1 मिनट, कल से हम लोगों ने इस प्रोटेस्ट को एक नया रूप दिया है और संपूर्ण गांधीवादी तरीके से सुबह 9 बजे से हम लोग भूख हड़ताल पर और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा। देश में राजतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र होता तो पीएम आके सामने से बात करता, ठीक है, प्रेसिडेंट को ज्ञापन देने के बाद बात करता, गवर्नर बात करता। कहाँ है सिस्टम? कौन सा सिस्टम का बात करता? लोकतंत्र नहीं है। वोट इतना स्टूडेंट खड़ा है ना, हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना भाई, वोट ही मत करो, लोकतंत्र से भरोसा उठा दो। किस सिस्टम का बात कर रहे हो यार आप? ये जो आप वीडियो लाइव कर रहे हो ना, अब जाके सरकार को कम से कम एक बार बोलो कि यार बात तो करें इनसे आके। यहाँ बेरोजगार नहीं है, ये अनपढ़ गंवार ठेपा बोर नहीं है, तुम्हारे इकोनॉमी के लिए कल बूस्ट करने के लिए जरूरी चीज है। सेना में भर्ती का इतना बड़ा मुद्दा था, अग्निवीर हवा हो गया। विपक्ष के रूप में कांग्रेस नियमित रूप से अग्निवीर का मुद्दा उठाती रहती है, मगर उसे जनता के बीच समर्थन नहीं मिलता है। तब फिर रोजगार के सवाल को कैसे उठाया जाए, कितना डेटा दिया जाए कि मजदूरी और सैलरी में ठहराव है, लोगों की कमाई घट रही है, बचत कम हो रही है। रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, मगर खुद युवाओं ने और आज के राजनीतिक समाज ने इस मुद्दे के राजनीतिक पक्ष को खत्म कर दिया। नौकरी के नाम पर वोट होता तो राजनीति में हड़कंप मच जाता। राहुल गांधी ने रेलवे ड्राइवरों की वैकेंसी को लेकर लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। 20 जनवरी को राहुल ने ट्वीट किया कि जब देश के युवाओं में से हर तीसरा युवा बेरोजगार है, प्रधानमंत्री ने उनके साथ फिर धोखा किया। 5 साल बाद भर्ती आई है, मगर केवल 5,696 पदों की। इस बार धोखा आम परिवार से आने वाले 18-18 घंटे मेहनत करने वाले उन छात्रों के साथ है जो छोटे छोटे किराए के कमरे में रहकर बड़े सपने देखते हैं। जहां रेलवे में लाखों पद खाली हैं, वहां 5 वर्षों के इंतजार के बाद मात्र 5,696 पदों की भर्तियां आई हैं। प्रतियोगी छात्रों के साथ अन्याय है। राहुल ने पूछा है कि किसके फायदे के लिए रेलवे में भर्तियां कम की जा रही हैं। पटना से बड़ी संख्या में युवा मुझे मैसेज कर रहे थे कि 10 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है, लेकिन जब हमने देखा कि इन 10 लाख युवाओं की बात करने वाले राहुल गांधी के ट्वीट को कितने लोगों ने देखा है, तो 24 लाख व्यूज मिले। ये संख्या अच्छी है, मगर मैं बहुत उत्साहित नहीं हूं। इसके बाद भी गोदी मीडिया में कहीं कोई बहस नहीं। हर जगह राहुल की समाप्ति को लेकर चर्चा हो रही है और अंतिम बात लिख दी गई है और मोदी की जीत के नगाड़े अभी से बजाए जा रहे हैं। फिर सवाल उठता है कि राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा में किन युवाओं की बात कर रहे हैं? क्या युवाओं तक राहुल की आवाज पहुंच रही है? क्या इन युवाओं को विपक्ष के नेता के रूप में राहुल की इस भूमिका से कोई मतलब भी है? उससे पहले 4 युवा आए, मुझे कहते हैं राहुल जी, हमारे जैसे 1,50,000 युवा हैं, हमने क्या गलती की? मैंने पूछा क्या हुआ? कहते हैं राहुल जी,
1,50,000 युवाओं ने सालों आर्मी में भर्ती करने की कोशिश की, टेस्ट लिया, रनिंग की, फिजिकल किया, मेडिकल किया। मोदी जी की सरकार ने हमें कह दिया, लिख के कह दिया कि आपको आर्मी में एक्सेप्ट कर दिया गया है। फिर कोविड आया, कहते हैं कि अभी ठहरिए, थोड़ी देर ठहरिए। कोविड आया है, कोविड के बाद में आपको आर्मी में लिया जाएगा। 3 साल 1,50,000 युवाओं को नचाया, कहा कि कुछ ही दिनों में हो जाएगा, कुछ ही दिनों में हो जाएगा। और फिर 3 साल बाद कहते हैं तुम्हें हम आर्मी में नहीं लेंगे, ना तुम अग्निवीर बन सकते हो, ना तुम्हारे लिए आर्मी में जगह है। मेरे मीडिया के भाई बैठे हैं, खड़े हैं यहां पे, इनकी गलती नहीं है, ये जूनियर लोग हैं, कैमरा चलाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, असम के टीवी पर आपने कभी बेरोजगारी पर डिबेट देखा है? कभी महंगाई पर डिबेट देखा है? कभी किसानों के बारे में डिबेट देखा है? कभी अग्निवीरों के बारे में डिबेट देखा है? नहीं। जब जनता ही खबरों को, सही सवालों को सुनना बंद कर दे, खुद को भक्त कहलाने में छाती फुलाने लग जाए, तो फिर खबरों का कोई असर नहीं रह जाता है। सवाल मेरे करने या किसी यूट्यूबर के करने का नहीं है। जिस देश की जनता को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि प्रधानमंत्री ने 10 वर्षों से गोदी मीडिया के सवालों का सामना नहीं किया, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उस देश की जनता के बीच खबरों की लाश कंधे पर लेकर आप कब तक ढोते रहेंगे? सहायक लोको पायलट के साथ साथ जूनियर इंजीनियर और वरिष्ठ अनुभाग इंजीनियर की बहाली की भी मांग हो रही है। ये भी काफी परेशान है। सीपीआईएम के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राज्यसभा सांसद अब्दुल वहाब ने रेल भर्तियों को लेकर सवाल किए हैं। राज्यसभा में भाजपा सांसद सुशील मोदी ने भी रेलवे की भर्तियों को लेकर सवाल किया है। ब्रिटास और वहाब का नाम तक कोई नहीं जानता होगा, उत्तर भारत के छात्र पहचानते भी नहीं होंगे। मगर राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने 11 अगस्त 2023 को रेल मंत्री से पूछा कि देश भर में रेलवे में श्रेणीवार कुल स्वीकृत पदों और रिक्तियों की संख्या कितनी है। इसके जवाब में मंत्री जी जानकारी देते हैं कि रेलवे की अलग अलग इकाइयों में राजपत्रित श्रेणी के कुल 18,848 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 2,680 पद खाली हैं, यानी 14% से अधिक। अराजपत्रित पदों की भी यही हालत है। कुल स्वीकृत 14,63,000 पदों में से 2,61,000 से भी ज्यादा पद खाली हैं, करीब 18% पद खाली हैं। इसी तरह 11 अगस्त 2023 को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राज्यसभा सांसद अब्दुल वहाब सवाल करते हैं कि विगत 2 वर्षों के दौरान भारतीय रेलवे ने कितनी रिक्तियां रिपोर्ट की हैं और संविदात्मक यानी कॉन्ट्रैक्ट और परमानेंट दोनों पदों पर जोरवार कितनी कितनी रिक्तियां हैं। इनके जवाब में रेल मंत्री बताते हैं कि 1 अप्रैल 2021 को 2,93,000 से अधिक पद खाली थे, 1 अप्रैल 2022 को 3 लाख से अधिक पद खाली थे और 1 जुलाई 2023 को खाली पदों की संख्या 2,63,000 से अधिक थी। 1 अप्रैल 2014 से 30 जून 2023 तक 9 वर्षों की अवधि में 4,86,034 उम्मीदवारों को पैनल बद्ध किया गया है। हाल ही में 1,39,050 उम्मीदवारों को पैनल बद्ध करने के लिए लगभग 2,37,00,000 उम्मीदवारों के कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करके एक विशाल भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई है। अगर 2.5 लाख से अधिक पद खाली हैं तो इन्हें भरा जाना चाहिए था। छात्र इस आस में कितने दिनों से तैयारी करते हैं और अंत में पता चलता है कि भर्ती नहीं आई भी तो कम आई। छात्र कह रहे हैं कि 3 साल से इसकी तैयारी कर रहे थे एएलपी की, मगर भर्ती की संख्या बहुत कम है।
रेल मंत्री बोले 2.5 लाख वैकेंसी खाली है। 4 महीना पहले राज्यसभा का बयान है भैया, 4 महीना पहले सभा में बोल रहे हैं, मात्र 4 महीना पहले का। 4 महीना में पलट गया तो 4 महीना में 2.5 लाख से डायरेक्ट 5,000 वैकेंसी भाग गया। 2,45,000 वैकेंसी अपने लगता है बाल बच्चा को बांट दिया है। कहा अब 5,000 हम लोग छोड़ा है, मजाके न भैया, मजाके कर रहा है हम लोग के साथ। इतना दिन से 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, पटना में रह गए, 5 लाख रुपया खर्चा हो जाता है भैया। 1 साल में 1 लाख रुपया जरूर खर्चा हो जाता है एक विद्यार्थी बढ़ाने पटना में। किसी से पूछिए, होता है खाने पीने रहने में भैया। कितना बड़ा गंदा मजाक कर रहा है सरकार से। कई बार पता नहीं चलता कि रेलवे की भर्ती के लिए तैयारी करने वाले युवा किस तरह की पृष्ठभूमि से आते हैं। इन कमरों में आप भी झांक कर देखिए। इन कमरों में रहकर भारत का युवा मामूली नौकरी की तैयारी करता है और दैनिक जागरण में खबर पढ़ता है कि जानकारों की राय में भारत का सुपर पावर के रूप में उदय हो रहा है। इसी तरह के अखबारों के पाठक युवाओं का यह कमरा है। इसकी हालत से यकीनन भारत सुपर पावर लग रहा है। मुझे एक युवा ने कहा कि हम लोग कोई अडानी या अंबानी के बच्चे नहीं, हम लोग सर गरीब फैमिली से आते हैं। ज्यादातर युवा छोटे किसान परिवारों से हैं, सरकारी नौकरी को आशा भरी निगाहों से देखते हैं। छात्रों ने बताया कि रेलवे के कोर्स के लिए कोचिंग वालों की फीस 3 महीने के लिए 15,000 देने होते हैं। साथ ही जिस कमरे में रहते हैं उसका किराया 3,000, बाकी खर्च मिलाकर साल भर का खर्चा 1 लाख से ऊपर का हो जाता है। भर्ती नहीं आती है तो छात्र फिर से कोचिंग करता है, कोचिंग के चक्र में फंसा रहता है। यहाँ पर जितने भी लड़का आए हुए हैं ना, सब एक गरीब घर से है। सब एकदम इतना गरीब घर से है, उसका घर पे आप जाइएगा ना तो आप खुद बोलिएगा कैसे करके यहाँ पटना में पढ़ा रहे हैं। ये हम तो गार्जियन को सौभाग्य मानते हैं कि अपना जमीन बेच के दिए, जमीन बेच के यहाँ पर हम पढ़ने के लिए आए, गार्जियन की सौभाग्य मानते हैं। लेकिन सरकार का देखिए, सरकार रणनीति क्या है। सरकार जब भर्ती अपना लाता है, जब प्रधानमंत्री का चुनाव आता है तो क्या रैली हेलीकॉप्टर उतारते हैं और ये उतारते हैं कि आप लोग के जो है ना, आप लोग के लिए हम ये कर देंगे कि आप सोचे भी नहीं होंगे। आप लोग के भर्ती हर एक मात्रा में हर एक साल आएगा। अरे कहाँ गया कैलेंडर मेरा? आप बोले कैलेंडर आएगा, आप ITI कीजिए, आपको बड़ी मात्रा में भर्ती दिया जाएगा। ITI किए जमीन बेच के, और जब यहाँ पर हम लोग ITI करके जब यहाँ आए पता चला कि 5600 बहाली है। बताइए क्या होगा? हम लोग को ये दे रहे, सरकार जहर दे रहे, जहर का गोली एगो खाओ और तुम सूत के मर जाओ। इस भर्ती को बढ़ाइए, 1 लाख कम से कम कीजिए, तब हम लोग का कुछ भी हो सकता है। नहीं तो ये 5,000 6,000 में हम लोग नहीं होगा। ना हमको 5,000 चाहिए, ना हमको 10,000 चाहिए, हमको चाहिए पूरी मात्रा में भर्ती। ऐसी बात नहीं है कि रेल मंत्री ने इन प्रश्नों का जवाब नहीं दिया है, बिल्कुल दिया है। समाचार एजेंसी ANI से अश्विनी वैष्णव ने भी कहा है कि हमने 1.5 लाख नौकरियां देने का काम हाल में पूरा किया। अब लोको पायलट सहायक की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। यह पहला चरण है। ग्रुप D में नौकरियों के अभी और अवसर आएंगे। मेरे हिसाब से रेल मंत्री को अब साफ साफ बता देना चाहिए कि रेलवे में कितनी भर्तियां आएंगी। पहले जैसी भर्ती का दौर खत्म हो चुका है, ताकि लाखों की संख्या में छात्र इनकी तैयारी में अपने जीवन का 3-3 साल बर्बाद ना करें। रेलवे अब नौकरी देने वाला मंत्रालय नहीं रहा। या आज न कल बताना ही पड़ेगा, बता देना चाहिए। बाकी जो नाराज हैं, नाराज होंगे, उनके लिए धर्म के मुद्दे की पर्याप्त व्यवस्था कर ही दी गई है, तो डरना नहीं चाहिए। कहने में क्या घाटा है कि नौकरियों के लिए सरकार की तरफ मत देखो। मीडिया में रेलवे के जनरल मैनेजर अनिल कुमार खंडेलवाल का बयान देख रहा था। वे कह रहे हैं कि यह भ्रांति है कि रेलवे लोको पायलट की हजारों वैकेंसी खाली है। ऐसा नहीं है। खंडेलवाल यह भी कहते हैं कि पहले रेलवे 3 या 4 साल में वैकेंसी निकालती थी, अब हर साल निकालेगी। उम्मीद है खंडेलवाल मोदी सरकार के 10 साल की बात कर रहे होंगे कि 3-4 साल में भर्तियां निकल रही थीं। रेलवे ड्राइवर की जिस वैकेंसी की बात हो रही है, उसके बारे में छात्रों का कहना है कि 6 साल बाद वैकेंसी आई है। हम लोग का मांग है कि इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है ना। हम लोग बड़ा सा मांग तो मांग नहीं रहे हैं। 2018 के बाद पहली बार 2024 में वैकेंसी आया, 6 साल के बाद वैकेंसी आया। कम से कम 50,000 वैकेंसी होना चाहिए। जब तक इंक्रीज नहीं होगा तब तक हम लोग का आंदोलन स्टार्ट रहेगा। सबसे पहले हम लोग का मांग है LP 50,000 होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद टेक्नीशियन का अलग से वैकेंसी आए, ठीक है। उसके बाद ग्रुप D LP को बढ़ाए, फिर मरेंगे, लेकिन हम लोग अपना अधिकार लेकर छोड़ेंगे, नहीं मानेंगे। सरकार ये हमारा अधिकार है, नहीं मानेंगे, अधिकार लेकर छोड़ेंगे।
बोल रहे हैं कि हम हर साल वैकेंसी लाएंगे। अगर इसका ऑफिशियल नोटिस आ जाता है तो क्या आप लोग मान जाएंगे या फिर हमको पिछले साल का भर्ती दीजिए ना, भरपाई कीजिए ना, जो 2019 से जो बचे हुए हैं उसका भर्ती चाहिए हमको। आपने पिछले साल जो 5 साल से रिक्त पड़ रही है उसका जोड़कर वैकेंसी, उसका जोड़ के वैकेंसी चाहिए हम लोग को, उसी का हम लोग इंतजार में बैठे हुए थे। 5000 वैकेंसी हम कहना चाहते हैं, 5000 वैकेंसी देने से अच्छा है लॉकी ड्रॉ खिला दीजिए। हम लोग पढ़ेंगे नहीं, ऐसे लॉकी ड्रॉ होगा तो होगा, नहीं होगा ना होगा। ऐसे भी कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, काम मतलब निकलता है, टेंशन भी नहीं रहेगा। बढ़ेगा, सरकार शुरू से ही करती आ रही है, प्रोटेस्ट होगा तो वैकेंसी बढ़ेगा, ये सरकार शुरू से ही करती आ रही है। सबसे पहले सीआरपीएफ एसएसबी का पेंशन हटाया गया, उसके बाद अग्निपथ स्कीम आया, उसके बाद ये आया, अभी 5600 सीट आया। बीजेपी सरकार का मेन मकसद है क्लर्कियल पोस्ट को खत्म करना, ये आप लोग सुन लीजिए। 2019 के चुनाव में पुलवामा के बाद ऐसा ज्वार उठा कि नौकरी का सवाल हवा हो गया। मुश्किल है कि 2024 में बेरोजगारी का मुद्दा राम मंदिर के सामने टिक पाएगा। भारत में नौकरी की हालत खराब जरूर है और यह बात समाज अच्छी तरह जानता है। उन्हें भी पता है कि बहुत कम सैलरी की नौकरी मिलती है और जिन्हें नौकरी नहीं मिली है उन्हें भी इसकी सच्चाई मालूम है। सरकारी भर्ती को लेकर राज्य सरकारें थोड़ी सचेत तो हुई हैं, यह मुद्दा बना तो है मगर काफी नहीं हुआ। हर राज्य में समस्या विकट है। आर्थिक हालात को देखिए तो पता चलेगा कि नौकरी का मुद्दा कितना बड़ा हो सकता था, मगर धार्मिक हालात देखिए तो लगेगा कि इस पर टाइम खराब नहीं करना चाहिए। लोग धर्म के नशे में अच्छा टाइम बिता रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल खबरें नहीं छप रही हैं। अखबारों के किसी कोने में छप तो जाती हैं कि गांवों में मजदूरी अक्टूबर 2023 से पहले के करीब 2 सालों में यानी 21 महीनों में सिकुड़ती चली गई, घट गई। आप सोचिए कि ग्रामीण इलाकों में मजदूरी अगर 2 साल तक घटती चली जाए, जिन्हें मजदूरी मिलती होगी उनकी क्या हालत होती होगी। लोग कर्ज के आधार पर जीने लगे हैं। घरेलू कर्ज पिछले 10 साल में सबसे अधिक है। लोग दैनिक खर्चों के लिए लोन ले रहे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं बच रहे। रिजर्व बैंक ने कहा है कि वित्त वर्ष 2022 में लोगों की बचत जीडीपी की 7.2% थी, जो वित्त वर्ष 2023 में घटकर 5.1% हो गई। 50 साल में घरेलू बचत इस देश में सबसे कम है, लेकिन धार्मिक मुद्दों का ज्वार सबसे ऊपर है। मतलब यही निकलता है कि कमाई बहुत कम है, महंगाई ज्यादा है, पैसे बच नहीं रहे। चिंता मत करो, धर्म का मुद्दा चारों तरफ झंडा लेकर लोगों की बालकनी से लेकर दरवाजे तक खड़ा है। 2 जनवरी 2024 के इकोनॉमिक टाइम्स में गायत्री नायक की एक रिपोर्ट है कि 1 साल के भीतर घरेलू और वित्तीय शुद्ध बचत में 6% की गिरावट आ गई। यानी लोग अपनी बचत से चीजें खरीद रहे हैं, उनकी बचत घटती जा रही है। 2020-21 के दौरान यह जीडीपी का 11.5% थी, लेकिन 2023 के वित्त वर्ष में घटकर 5.1% रह गई। 2 करोड़ नौकरियों का वायदा किसने किया? अब कम से कम 20 करोड़ नौकरियां होना था, दिए आपको नौकरी। फिर बोल रहे हैं, आज पेपर तो आप रोज पढ़ते हैं, पेपर में हेडलाइन क्या है? मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी क्या है? 2 करोड़ नौकरियां नहीं देना। आपने ही कहा, हम नहीं कहे। किसान की आमदनी 2 गुना करेंगे, किसने बोला? मोदी। किया? फिर झूठ कौन बोले? और झूठों के सरदार उन्होंने हो गए, कांग्रेस को गालियां देते। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के कई बयान मिल जाएंगे रोज के। सही मुद्दे पर हाथ रखते हुए भी कांग्रेस हाशिए पे चली गई, क्योंकि जैसे ही आप नजर उस शामियाने की तरफ घुमाते हैं जहां कोई धर्म के नाम पर दूसरे धर्म को ललकार रहा होता है, वहां की भीड़ बहुत ज्यादा बड़ी नजर आती है और उसकी छाती फुली हुई होती है। उसके गर्व भाव का अंदाजा आप नौकरी के सवाल से नहीं कम कर सकते। प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा में कभी अपनी सरकार की भर्तियों को लेकर बात नहीं करेंगे, कभी ज्ञान नहीं बांटेंगे कि रेलवे की भर्ती निकली है तो छात्र क्यों परेशान हैं, उनके तनाव के क्या कारण हैं, समाधान क्या है।
जबकि अखबारों में तो यह खबर छपी है कि पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी की दर ज्यादा है। यानी आप कोचिंग पर लाखों रुपए फूंक दें, पेशेवर पढ़ाई पर लाखों की फीस दे दें, आपके लिए नौकरियां कम है, कम पैसे की नौकरियां ज्यादा है। 20 जनवरी के बिजनेस स्टैंडर्ड में एक रिपोर्ट छपी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से जुड़ने वाली संगठित क्षेत्र की नौकरियों की संख्या 30 महीने में सबसे कम दर्ज हुई। संगठित क्षेत्र की नौकरी होगी तभी आपका पीएफ कटेगा और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होगी, ईपीएफओ में पैसे जमा होंगे। नवंबर 2023 में अक्टूबर 2023 की तुलना में 10% की गिरावट आई है। वैसे भी नए जुड़ने वाले सब्सक्राइबर की संख्या 6 लाख से लेकर 7-8 लाख ही होती है। इतने बड़े देश में यह संख्या बेहद मामूली है। बिजनेस स्टैंडर्ड की इस खबर में ध्यान देने वाला बिंदु यह था कि संगठित क्षेत्र में युवाओं को कम मौका मिल रहा है, यानी उनके लिए सुरक्षित अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी की नौकरी का कुछ अता पता नहीं। क्या युवा दुखी हैं? बिल्कुल नहीं। वे धर्म के नशे में जिस हिंदू सुख में डूबे हैं, उस हिंदू सुख को मान्यता देनी ही पड़ेगी। युवाओं को हिंदू सुख ने जो गर्व दिया है वो एक अच्छी सैलरी और एक अच्छी नौकरी से नहीं हासिल हो सकता है। भारतीय स्टेट बैंक की यह रिपोर्ट है कि बेरोजगारी दर कम हुई है, लेकिन पढ़े लिखे युवाओं में काफी ज्यादा है। लोगों में स्वरोजगार बढ़ा है। अब यह स्वरोजगार अंडा और चाय की रेहड़ी लगाने का है या कुछ और है, इसकी बात नहीं होती, इसका डेटा नहीं। इस पर डेटा क्यों नहीं आता कि किस तरह का स्वरोजगार है? मगर इन सब सवालों के लिए अब समय चला गया है, नहीं समय। लोगों ने अपनी छतों पर धर्म ध्वजा फहरा दिया है। 24 के चुनाव का मुद्दा तय हो चुका है। यह वीडियो हमें हरियाणा फाइल्स के संत सिंह ने दिए हैं। युवा जान गए हैं कि अब नौकरी के सवाल पर इंतजार करना बेमानी है। इसलिए जब युद्धरत इस्राइल के लिए हजारों मजदूरों की मांग हुई तो बड़ी संख्या में भारतीय युवा भर्ती सेंटर पर पहुंच गए। मजदूरी पर इतनी आफत है कि युवाओं को काम के लिए इस्राइल अब संभावना के रूप में नजर आ रहा है। क्या इन युवाओं के लिए सुपर पावर भारत में काम नहीं? क्या विश्वगुरु भारत में नौकरियों की इतनी भयंकर कमी हो गई है कि रोटी कमाने के लिए लोग अपनी जान पर खेलने के लिए मजबूर हैं? भारत की ट्रेड यूनियनों ने सवाल उठाया है कि इस्राइल जाने वाले मजदूरों को मिलने वाले सुरक्षा प्रावधान निरस्त कर दिए गए। इस्राइल में मिलने वाली ये नौकरियां निर्माण क्षेत्र में मजदूरी की हैं। ये वो काम है जो गजा पर हमले से पहले फलस्तीनी किया करते थे। इनमें भारत के मुकाबले ज्यादा पैसा है, लेकिन इस्राइल में जीवन यापन भी महंगा है। मीडिया में छपी रिपोर्ट से पता चलता है कि जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर बैठे इनमें से कई युवक ऐसे हैं जो डिग्री प्राप्त करने के बाद इम्तहानों के कई दौर से गुजर चुके हैं, नौकरी की आस खो चुके हैं, इसलिए दूसरे मुल्क में मजदूर बनने के लिए तैयार है। भर्ती की घोषणा के बाद रोहतक से लेकर लखनऊ के भर्ती केंद्रों के बाहर कई 100 युवकों की भीड़ लग गई है। रोहतक में हुई भर्ती में हरियाणा से बाहर के लोगों को वापस भेज दिया गया। इसके बाद अधिकारियों ने लखनऊ में अन्य राज्यों के लिए भर्ती खुलवाई। नौकरी में वेतन का वादा है, लेकिन जान की सुरक्षा का नहीं। जो सरकार अपने देश में नौकरी नहीं दे पाई, वो इन युवाओं के लिए इस्राएली नौकरियों का प्रचार कर रही है। ये वाकई अद्भुत समय है, हिंदू सुख का समय है। तो आप कितने पढ़े लिखे हो? मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। किस सब्जेक्ट में? हिस्ट्री में। और कहाँ से किया है? चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद से। तो इतना पढ़ने लिखने के बाद भी क्या करें, हरियाणा में बेरोजगारी की चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, यही तो बात है। अरे बहुत चरम सीमा पर पहुंच चुकी है हरियाणा में। तो युद्ध चल रहा है, आपको पता है, जान खतरे में है। युद्ध देखो, युद्ध को तो लड़ाई की तो ऐसी है, क्या पता मौत कहाँ कहीं भी हो सकती है। अगर किस्मत में यही मौत लिखी है जाए, कहीं भी हो सकती है। तो हम तो एजेंट के थ्रू आए थे। एजेंट ने हमें बताया कि वहाँ पे आपको फाइनल इंटरव्यू होएगा, तो वहाँ पे हमने इंटरव्यू देने के लिए आए। तो कितने पैसे की मांग की एजेंट ने? एजेंट ने फिलहाल तो 1,50,000 के बताया मैंने उसने। लेकिन अभी आगे का क्या प्रोसेस उन्होंने बताया नहीं। क्या नौकरी मिलेगी? ये कंस्ट्रक्शन का काम है, बिल्डिंग लाइन का। कैसे पता लगा आपको? एजेंट के थ्रू। एजेंट क्या नाम है एजेंट का? मदन लाल। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा एक तो पहले सिकर में इंटरव्यू हुई थी और उसके बाद में उन्होंने बोला था एक रोहतक लास्ट इंटरव्यू हुई, उसके बाद में कोई इंटरव्यू नहीं है। अच्छा, और कितने बंदे आए राजस्थान से आपके हिसाब से? है 5-4 बंदे। अच्छा, कितने पैसे देने पड़ेंगे एजेंट को? 1.5 लाख की मांग की उन्होंने। अच्छा, उसके बदले में नौकरी मिलेगी? हाँ।
यहाँ कौशल रोजगार की तरफ से कॉल आई थी हमारे पास। हाँ, तो इजराइल जाने को तैयार हो? हाँ सर तैयार है। फिर यहाँ पे कुछ दिक्कत ऐसी है कि यहाँ पे राजस्थान के आए हुए हैं, जो यहाँ पे है तो ये हरियाणा की वैकेंसी 10,000 आए हुए हैं, राजस्थान के एजेंटों के थ्रू आए हुए हैं। किसी पे 2.5 लाख ले रखे हैं, किसी पे 5 लाख ले रखे हैं। यहाँ हमारा नंबर पढ़ना बड़ी मुश्किल है। कितने पढ़े लिखे हो? ग्रेजुएशन कर रखी है। तो यहाँ नौकरी नहीं मिली हरियाणा में? नहीं जी। तो वहाँ जाके क्या करना आपको? वैसे ये बिल्डिंग का काम करना, अपना मजदूरी करनी है एक तरह की, ये समझो। आपको आती है पहले से ये? ना जी, नहीं की कभी। इजराइल में तो थोड़ा सा खतरा भी बता रहे हैं, युद्ध वगैरह चल रहा है। बोल रहे हैं कि भाई सेफ जोन में जाना पड़ेगा, सेफ जोन में ही रखेंगे। मेरे को लग नहीं रहा, क्योंकि वो जहाँ पे भाई बिल्डिंग वगैरह वो हुआ है डैमेज है, वहाँ पे सेफ जोन कड़ी मुश्किल होगी। तो फिर भी क्यों जा रहे हो? बस घर की हालात की वजह से सब कुछ जा रहा है भाई। परिवार में क्या क्या कौन कौन है? मेरे पापा नहीं है, फादर। आप ही कमाने वाले? मजबूरी है? मतलब मजबूरी में ही जा रहे हैं, नहीं को बिना मजबूरी का कौन जाएगा। खुशी नहीं जा रहे? खुशी नहीं जा रहे? खुशी तो क्या होगी भाई, इतने घर छोड़ के जा रहे हैं। अगर यहाँ काम मिल जाता तो खुशी रहती। वहाँ तो भाई एक ये समझो अपने घर छोड़ के जा रहे हैं भाई, पैसे के लिए जा रहे हैं स्पेशल भाई। उस पर तो अपनी ज़िंदगी मौत का सवाल है, ये समझो। अच्छा, क्या करते हो? मैं स्कूल में लगा हुआ हूँ जी। क्लर्क? हाँ जी। अच्छा, पढ़े लिखे कितने हो? ग्रेजुएटेड। फिर भी क्यों जाना चाहते हो? बस इंटरेस्टेड हूँ वहाँ जाने के लिए, मतलब फॉरेन में। यहाँ भी तो नौकरी है? नौकरी वो तो है जी, सैलरी का भी तो होता है। वहाँ से यहाँ पे सैलरी कम है, वहाँ पे सैलरी है। हरियाणा में नौकरी नहीं करनी है? नहीं करनी है फिलहाल, तो नौकरी नहीं है, जो मिलेगी वही करेंगे। मिलेगी तो हरियाणा में कर लेंगे जी। मिल नहीं रही? हाँ फिलहाल तो बाहर वाली देखेंगे। कमाने वाला घर में कौन कौन है? मैं ही हूँ सर। अच्छा, तो मजबूरी में जा रहे हो, शौक में जा रहे हो? सर मजबूरी ले लो। क्या मजबूरी? पैकेज की, वही बात है। अगर इतना बढ़िया पैकेज यहाँ पे देते तो यहाँ पे काम कर लेंगे, हमें काम ही करना है। लिखने की नौकरी मिलेगी इजराइल में? ये तो देख बता रहे हैं 1,37,000 रुपए की, काट पीट के 1 लाख रुपए मिलेगा। 80,000 रुपए बचेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है कि 20-30 हजार रुपए महीने का पड़ते भी नहीं ना। इंडिया जो सभी देशों का दोस्त रहा है, इसे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब पीछे देख लो, रूस का और यूक्रेन का युद्ध था, उस यूक्रेन से इंडिया वाले जितने भी थे सभी को सुरक्षित बुला लिया। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। मोदी जी हैं। मोदी जी पे विश्वास है? बिल्कुल। नौकरी के मुद्दे पर इन युवाओं को मोदी के समर्थकों के बीच जाकर देखना चाहिए। समर्थन नहीं मिलेगा, सहानुभूति भी नहीं मिलेगी। आप इस वीडियो के कमेंट में जाकर देखिएगा, समर्थकों की तरफ से कितनी गालियां दी जा रही होंगी। सवाल है, जब यह मुद्दा है ही नहीं तो इसका क्या किया जाए। हम कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, हमारे पास अपनी सीमा है। कई परीक्षाओं के लोग मैसेज करते रहते हैं, कई राज्यों से करते हैं। इस वीडियो के बाद और संख्या बढ़ जाएगी। हमने हमेशा उन्हें लिखकर ईमानदारी से बात बताई है कि हम कवर नहीं कर सकते हैं, इसे गोदी मीडिया को ही कवर करना होगा। मुझे आप युवाओं से वोट नहीं लेना है, इसलिए सही बात तो बता देनी होगी कि हमारी सीमा क्या है। आप हमारे वीडियो देखते हैं, इसलिए भी आपसे सच बोलना ही होगा। न्यूज़ चैनल में कई रिपोर्टर होते हैं, वहां एक दिन में कई खबरें चल जाती हैं। रिपोर्टर आपसे भी बात करेगा, मंत्री से भी बात करेगा, तो कई तरह के पक्ष उस रिपोर्ट में आएंगे, तस्वीर सही नजर आएगी। YouTube में यह संभव नहीं है। आपसे निवेदन है कि अपनी अपनी परीक्षा, अपनी अपनी भर्ती को लेकर मैसेज ना करें। इस देश में यह बात मेरे अलावा कोई भी साफ साफ नहीं कर पाएगा। यह वीडियो यही मैसेज देने के लिए बनाया है। ठीक से सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूं। मेरी आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, मगर सही बात कहनी पड़ेगी। उम्मीद है युवा नौकरियों के लिए मुझसे संपर्क नहीं करेंगे। और रही बात धर्म के मुद्दे की, तो उसमें भी मेरी कुछ सीमाएं हैं। यह मुद्दा बहुत आकर्षक है। बिना मेहनत के कहानी सुनाकर, भजन सुनाकर काम चल जाता है और समाज में आप प्रतिष्ठित भी होते हैं। कभी आप प्रवचन करने वालों की समृद्धि और राजनीतिक शक्ति देखिएगा।
प्रवचन में सफलता मिलने के बाद आप बिस्कुट और च्यवनप्राश का भी धंधा कर सकते हैं, मगर इस मामले में मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, मेरे लिए देर हो गई है। गोदी मीडिया के एंकर काफी मेहनत से धर्म की रिपोर्टिंग करते हैं। उन्हें देखकर लगता है कि सीधा स्वर्ग लोक से देवताओं से ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग लेकर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री भी दैविक शक्तियों से संपन्न बताए जा रहे हैं। शानदार समय है। अगर आपको पत्रकारों से धर्म की रिपोर्टिंग चाहिए तो अगले 3 महीने तक गोदी मीडिया देखते रहिए। नौकरी नहीं मिलेगी, क्या पता पुण्य मिल जाए। आप युवाओं के लिए बहुत दुख होता है, मगर मैं क्या कर सकता हूं। खासकर गरीब युवा ठगे गए, उनकी आवाज भी मीडिया ने कुचल दी। आपकी जवानी वो जवानी बनकर रह गई है जिसकी कोई कहानी नहीं। इसलिए माथे पर धर्म ध्वजा का पटका बांधिए और अपनी बची हुई कहानी खुद ही मिटा देने के लिए निकल पड़िए। मैं केवल सत्यानाश की तरफ इशारा कर सकता हूं, सत्यानाश रोक नहीं सकता। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।